राइट। शबर साहब आपके पास आते हैं। ये जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला था, जैसे खालिद साहब आरिफ हबीब साहब ने भी बताया कि बिज़नेसमैन की एक ही डिमांड थी कि ये महंगी बिजली जो हम 9 सेंट पे बिज़नेस 16 सेंट से हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो 6 सेंट पे कर रहे हैं, बांग्लादेश 8 सेंट पे कर रहा है, तो हमें 9 सेंट पे, तो ये अच्छी इम्प्रूवमेंट है आप समझ रहे हैं। और दूसरा जो फाइलर और नॉन फाइलर में भी जो टैक्स कलेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट हुई, जो आप हमेशा बात कर रहे होते हैं, यू आर सेटिस्फाइड? देखिए, दो चीज़ें हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो मईशत में बेहतरी आ जाई है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा एक्सचेंज रेट कंसिस्टेंट रहा है, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा है। ठीक। और लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर 350 और 375 का हो जाएगा, वो 280 का रहा। इसको 280 को रखने में हमें हमारा एक पर्टिकुलर इदारा है जिन्होंने एक्सचेंज कंपनी को मॉनिटरिंग में हेल्प किया, गवर्नमेंट को, उसका बहुत बड़ा रोल है। और मैं हमेशा से, आपको याद है, अपने प्रोग्राम में कहता रहता था कि एक्सचेंज कंपनीज को आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली सेटल करना पड़ेगा, उनके तरीके को सही करना पड़ेगा। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर वगैरह साहब ने और उनकी टीम ने एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी दी पाकिस्तान को। वो स्टेबिलिटी जो है वो कन्वर्ट हो रही है मुख्तलिफ फैक्टर में। ठीक। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, जो अभी जिसका रिज़ल्ट पूरी तरह नहीं आया मगर वो आने वाला है, जिसकी निशानदेही आरिफ हबीब साहब ने की है, कि पाकिस्तान की जो IPPs के साथ सेटलमेंट हो रही है, जो गुफ्तगू चल रही है, जो उसका जो कैपेसिटी चार्ज और उसका जो सेटलमेंट हो रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल इदारे का है। और मैंने शायद एक और किसी प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि मैं तकरीबन 20% तक की रिडक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये रिडक्शन वॉलेंट्री होगी। वॉलेंट्री का मतलब ये है कि वो लोग जिनकी जो IPPs हैं वो इसको कंसीड करेंगे कि हाँ ठीक है, हम अपनी प्राइसेस कम करने जा रहे हैं और वो जो चीज़ें हैं वो सेटल होंगी। तो ये दो जो चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो बहुत बड़ा, आप समझें, एक ब्लॉकेट था या समझें कि एक बहुत बड़ा रुकावट थी, वो चीज़ें सही हुई हैं। और इसमें हमें ये बात माननी पड़ेगी, इस दोनों चीज़ों में एक बहुत बड़ा रोल इदारे का और उसके सरबराह का है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं समझता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो परसों भी मीटिंग के अंदर भी है, कि हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे यंगस्टर्स, हमारे बिजनेसमैन, हमारी जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन के अंदर पाकिस्तान के लिए होप को ज़िंदा रखा जाए, उसको बाकी रखा जाए। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक ज़रूरी ये होती है कि जो पाकिस्तान के फ़ैसले करने वाले हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक। जो चीज़ आप उसको किसी भी पैमाने में ले लें, ये कम से कम अब डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि जो फैसले करने वाले हैं उनकी प्रायोरिटी इस वक्त जोग्राफिकल सिक्योरिटी से ज़्यादा इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अगर उन्होंने ये चीज़ अप्रिशिएट कर ली है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उनके एक्शन से नज़र आ रहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड इज़ एज रेलिवेंट एज दी जोग्राफिकल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए वो बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम 75 सालों में बहुत जगह पर अपनी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ पे लूज़ करते रहे हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हम एक कोहिजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस कोहिजन में कम से कम ये रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को हमें आगे लेके चलना है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पहले तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज है वो अब इसके बाद आएगा। तो ये जो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है, उस पैराडाइम शिफ्ट ने एक चीज़ जो आपने अभी अपने जो दी है, सब चीज़ें आपको दी हैं ये सारी, ये इस सब चीज़ ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि 2023-24 सितंबर में हम जब बैठे हुए थे, तो 2023 सितंबर में जब हम बैठे हुए थे
तो 2024 सितंबर में जब आज हम बैठे हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई भी सोच हो, मैं किसी जगह पर बैठा हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे कि 2024 सितंबर पाकिस्तान की माशी हालात 2023 सितंबर से सब्सटेंशियली बेहतर है। बेहतरीन बात। और इसमें ये सबसे अच्छी बात। इसमें जो सबसे आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, मगर जो IMF का चीफ है पाकिस्तान में, जी सर, उसने एक आर्टिकल लिखा है, शायद आपकी नज़र से पता नहीं, जी, उसने भी यही कंक्लूजन किया है जो मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ कि जो आप एक बुनियादी एक हर्डल को क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, अब आपके पास चॉइस है कि आप उस हर्डल को क्रॉस कर आगे तरक्की कर लें, तो वो आपको लोकल स्ट्रक्चरल इंडिजिनस रिफॉर्म एजेंडे पे काम करना है। वो आपके अगले सवालों में जवाब दूंगा फिर। ठीक। शबर ज़ैदी साहब, मैं आपसे एक सवाल करके फिर मैं CPEC पे जाऊंगा खालिद तवाब साहब के साथ। जिस तरह से मैंने आपका नाम कोट करके आरिफ हबीब साहब से पूछा कि वो जो 11,000 की कैपेसिटी है, वो कहा ये जाता है कि वो शेरशाह से लेके कैपेसिटी सिर्फ बनाई गई है, उसकी ऑडिटिंग फर्म भी अपने हैं, तो बाकी चीज़ें भी अपने, वो कैपेसिटी चार्जेस लिए जा रही। क्या आप इसकी कोई इंटरनल कोई खबर बताएंगे? नहीं, देखिए दो बातें, लेट मी क्लियर। पहली बात तो कि 11,000 की, देखिए इसमें तीन बड़े लोग हैं जिनके पास IPPs हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जिनके पास तकरीबन 47-48% IPP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उनमें से 5 प्लांट जो हैं वो 2013 से 2018 के दौरान पीएम नवाज शरीफ के दौर में लगे, भिक्की, पीर हवेली बहादुर शाह, साहिवाल, और ये 5 प्लांट हैं 1320 मेगावाट के, 1300 मेगावाट ईच, तो 1320 मेगावाट को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, तो वो तकरीबन 6-7 हज़ार तो वही बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई 4-4.5 हज़ार जो मेगावाट है, वो 5,000 मेगावाट लगा लें, वो है प्राइवेट सेक्टर, जिसको आप 40 फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं। और फिर कुछ प्लांट हैं, जो 1-2 प्लांट हैं जो डायरेक्टली चाइनीज़ कंपनीज ओन करती हैं। देखिए इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, ये जो 40 फैमिलीज़ को हम बात करते हैं, वो सिर्फ 5,000-6 हज़ार, इनका इस मुल्क के ऊपर एहसान नहीं है कि इतनी बड़ी, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीनों कैटेगरी है, तीनों, चाहे वो चाइनीज़ का प्लांट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का प्लांट हो, चाहे वो प्राइवेट पार्टीज का प्लांट हो, शायद ही कोई ऐसा प्लांट है जिसमें नॉन चाइनीज़ प्लांट लगा हुआ है। सब में चाइनीज़ प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये भी फैक्टर है कि इन सारे प्लांट्स में एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में टेक्निकल फ़ी चार्ज की गई है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा मैकेनिज़्म था, जिस मैकेनिज़्म में हम ऑपरेट करते हैं IPP को, उसमें जितनी कॉस्ट ज़्यादा होगी इतना बेहतर होता है। मतलब जितनी आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी इतने ज़्यादा पैसे रिकवर कर लेंगे। और तो ये जो मैकेनिज़्म था वो ऐसा था कि लोग खुद ब खुद कॉस्ट ज़्यादा इनकर करते थे। तो ये जो एलिगेशन कह लें या ये जो कंटेंशन है कि ये ओवर स्टेटेड प्लांट्स हैं, ये थ्योरेटिकली गलत नहीं है, थ्योरेटिकली गलत नहीं है। अच्छा, तीनों कैटेगरी में है, ये नहीं कह रहा मैं कि ये कैटेगरी के प्राइवेट सेक्टर में है थ्योरेटिकली गलत, मगर अगर आप मुझे कहें कि मैं इसे प्रूव कर दूं कि यार ये इसमें इतना परसेंट ओवर स्टेटेड है, तो ये कभी प्रूव नहीं होगा। और मैं लोगों को ये कहता हूं कि इस चैप्टर में एंटर नहीं हो। और ये 40 फैमिलीज जिसकी आप 40 लोगों की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के बहुत रीजनेबल और रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन हैं, जो लोगों को तो ये मतलब आप जो 29,000 में से 4-5 हज़ार मेगावाट के पीछे जाकर पूरे सिस्टम को ख़राब नहीं करें। अच्छा, इसमें एक और बात भी, इसे तो आप एग्री करते हैं ना, जो मैंने आरिफ हबीब साहब को भी कहा कि जो आपने 45,000 बनाया है, हाँ, इसको आप कम करके 30 पे ले आना। आपने 15,000 यहाँ मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। कम नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कम हो सकता कि उस पर कैपेसिटी चार्जेस तो देना ही देना है ना, बंद कर देना। नहीं, बंद नहीं कर सकते, स्टेट ओन बंद कर सकते, स्टेट ओन को बंद कर सकते हैं। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम कुछ और है, मैं कह रहा हूँ स्टेट ओन सारी बंद कर देना। सुन लेना भाई, स्टेट ओन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि स्टेट ओन का जो प्लांट आया है उसके सामने कर्जा है, ओके, तो कर्जा आपको पे ही करना है ना आपको, तो वो लॉजिकल आर्गुमेंट,